जय श्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। बहुत से लोग शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना भी चाहिए निवेश शेयर मार्केट में, लेकिन सही समय पर किया गया हुआ इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट देता है। सही समय पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके रुपए को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इस सही समय का कैसे पता करें? देखिए, ज्योतिष शास्त्र इस मामले में आपकी बहुत ही हेल्प कर सकता है। जब भी आपके मन में एक विचार ज़्यादा घूमने लगे कि मैं ये शेयर खरीदूं, और आपके मन में यह हो कि खरीदूं या नहीं खरीदूं, और आप बहुत ज़्यादा इस कन्फ्यूजन में हो, तो आपको प्रश्न कुंडली बना लेनी चाहिए। और यदि आपको प्रश्न कुंडली नहीं बनानी आती, तो आप या तो विद्वान ज्योतिषी हैं, उनसे संपर्क करें। उनसे अपना प्रश्न पूछकर प्रश्न कुंडली द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल ज्योतिषी आती है, तो आप अपनी स्वयं की प्रश्न कुंडली बना के उससे भी एकदम सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। तो आपको यह कन्फ्यूजन हो कि यह शेयर खरीदूं या नहीं, इससे फ़ायदा होने वाला है या नहीं, तो इस प्रश्न कुंडली में एकदम सटीक उत्तर आ जाएगा। अगर प्रश्न कुंडली यह कहती है कि फ़ायदा होगा, तो निश्चित ही वह शेयर खरीदने से आपको फ़ायदा होगा। अगर प्रश्न कुंडली में यह आ जाता है कि नुकसान होगा, तो आपको रुक जाना चाहिए। उस टाइम वह शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट तो हमेशा ही चलने वाला है। प्रश्न कुंडली आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न है वो सीरियस होना चाहिए। कहीं परीक्षा के लिए नहीं कि देखते हैं प्रश्न कुंडली सही आती है या नहीं, इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप एकदम श्रद्धा भाव से प्रश्न करेंगे और आपके मन में एकदम यह बात बार बार घूम रही होगी कि यह काम करूं या नहीं करूं, तो एकदम सही उत्तर आ जाएगा। अब सपोज आपने प्रश्न कुंडली बना ली। अब उसमें क्या देखना है, तो देखिए, पंचम भाव का संबंध होता है शेयर मार्केट से। 5th हाउस जो है उसका संबंध है वो स्टॉक मार्केट से है। तो 5th हाउस के लॉर्ड का यदि 2nd हाउस के लॉर्ड यानी पंचमेश का द्वितीय से यदि संबंध बन रहा है, दो साथ में है दोनों, या एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छे भावों में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ स्थान में यानी धन स्थान में है, और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो निश्चित ही आपको यह सौदा करने में फायदा होगा। ऐसा कहा गया है कि लग्नेश, द्वितीयेश और पंचमेश यानी 1st हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड यदि लग्न कुंडली में 10th हाउस में हो, तो किसी भी तरह के सौदे में फ़ायदा जरूर होता है। और दूसरा योग देखिए, दूसरे योग में यह बताया गया है कि 5th हाउस का लॉर्ड यदि 5th हाउस में ही हो, और 1st हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड उसके साथ में दृष्टि संबंध कर रहा है, शुभ दृष्टि संबंध कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह भी बहुत अच्छे फायदे का योग है। जो आप सोच रहे हैं वो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा एक यह योग भी बताया गया है कि गुरु यदि पंचम या द्वितीय स्थान में हो, यानी बृहस्पति जो है वो 5th हाउस या 2nd हाउस में बलवान होकर बैठा है, यानी अपनी स्वराशि उच्च राशि मित्र राशि में है, बलवान है, और पंचमेश केंद्र में हो, और उस पंचमेश पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो वह समय भी फायदे देने वाला समय होता है। अब इस मामले में आपको बहुत ही अलग तरह की बात बताती हूँ। जब भी आप शेयरों में कोई सौदा करने जाएं और प्रश्न कुंडली में 11th हाउस स्ट्रॉन्ग हो या 11th हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो उस सौदे में फ़ायदा नहीं होता, इनफैक्ट नुकसान होता है। यह बहुत ही उल्टी बात है, लेकिन यह बात अनुभूत है। प्राय तो 11th हाउस है वो प्रॉफिट का स्थान है,
लाभ का स्थान है। बट अगर आप शेयर मार्केट में सौदा करने जा रहे हैं तो यदि 11th हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वह शेयर खरीदने में प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, यदि आपके खरीदे हुए शेयर्स हैं और 11th हाउस स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो 11th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो उसको आप बेच दें तो आपको फ़ायदा हो सकता है, यदि भाव ऊपर है तो। इस प्रकार आप लाभ प्रश्न कुंडली बनाकर प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।